हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और ये क्लास आपके लिए है। और इस क्लास में हम देखने वाले टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अपने हिंदी साहित्य को लेकर, क्योंकि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये क्लास जरूर देखिएगा। इस क्लास में हम कहने का मतलब सॉफ्ट कहते हैं ना, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही बताने वाला हूँ। तो ये पार्ट 2 है, क्योंकि इससे पहले हमने टॉप 30 देखे हैं। अब 12 मतलब जो बेहतर सबसे आने वाली संभावना जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो टॉप 25 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए। तो फटाफट से क्लास को देखेंगे और साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप नोट करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? नोट करते जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं। तो कोशिश करते हैं कि आप इस चीज को लिखेंगे अपने एग्जाम के लिए। ओके, और कुछ भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो क्लास को शेयर कर लीजिएगा। तो फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो उन डाउट में पूछ लीजिएगा। चलो अब शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, एग्जाम अभी जल्द होने वाले हैं और एग्जाम डेट भी अभी जल्दी डिक्लेयर हो जाएगी। तो बस आप अपनी तैयारी बढ़िया रखिए। क्या रखिए? तैयारी बढ़िया रखिए। ठीक है जी। हेलो जी, पवन, नीतू, भला, ममता जी, बिल्कुल वेलकम वेलकम डियर स्टूडेंट, ऑल डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बिल्कुल आज क्लास लेट नाइट है, आपके टाइम नहीं था, लेकिन टाइम क्रॉस हो चुका था, लेकिन कहा था कि कल हिंदी साहित्य की होगी, तो बस होगी। अब भले लेट होता है, लेकिन क्लास आपके लिए अवेलेबल है। तो फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो इन बिटवीन आप क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपके क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, खुमान रासो का रचयिता किसे माना गया है? खुमान रासो का रचयिता किसे माना गया है? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए आएगा, तो ध्यान रखिएगा। खुमान रासो का रचयिता किसे माना गया है? खुमान रासो का रचयिता चित्तौड़ के राजा खुमान के समकालीन कवि दलपति विजय को माना गया। किसे माना गया है? दलपति विजय। ठीक है, दलपति विजय को माना गया है। इसको नोट कर लीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको आराम से दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखे ना तो जूम कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? जूम कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निर्गुण धारा की प्रेमाश्रय शाखा के दो कवियों और उनकी एक एक रचनाओं के नाम बताओ। तो देखिए, निर्गुण शाखा की प्रेमाश्री शाखा के दो कवि है, एक तो जायसी, एक मंजन। एक जायसी और एक मंजन। और इनकी रचनाओं के नाम देखें तो मलिक मोहम्मद जायसी तो पद्मावत है, और मंजन की है मधुमालती। क्या है? मधुमालती है। प्यारे विद्यार्थियों, नोट कर लीजिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए बेहतरीन प्रश्न है एग्जाम के लिए। ओके, आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। संत काव्य की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। संत काव्य की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, संत काव्य की जो नेचर है, प्रवृत्तियां, उनके बारे में बात करते हैं। पहले है मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध। दूसरा है निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की उपासना का प्रतिपादन। क्लियर है? आगे देखिए, यहां पे बात करते हैं कि सूफी काव्य भक्ति किस धारा के अंतर्गत आता है? सूफी काव्य भक्ति किस धारा के अंतर्गत आता है? और इसके बारे में ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। इसके भी ध्यान रखिएगा कि सूफी काव्य भक्ति धारा निर्गुण शाखा के प्रेमाश्री काव्य धारा के अंतर्गत आती है। जरूरी ध्यान रखिएगा, सूफी काव्य भक्ति की निर्गुण शाखा के अंतर्गत प्रेमाश्रय काव्य धारा में इसको काउंट किया जाता है। ओके, वेलकम वेलकम आर्यन, वेलकम जी, मुसा जी, रवि, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों वेलकम। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? पद्मावत, जो अभी हमने जस्ट बात करी, पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ये प्रश्न हाथों हाथ याद कर लीजिएगा। ये क्लास अभी की अभी आपको याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दोबारा पढ़ने को टाइम मिले। अरे टाइम ही बहुत कम है, इसलिए शॉर्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। बड़ी क्लास तो टाइम नहीं है, तो शॉर्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो तैयार कर लीजिए। ठीक है जी। यस अंजलि, पूजा जी, वेलकम वेलकम डियर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, कृष्ण भक्ति शाखा के किन्हीं दो कवियों के नाम बताइए। कृष्ण भक्ति शाखा के दो प्रमुख कवियों के नाम बताना है। और क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा के दो कवियों के नाम है सूरदास और नंददास। क्या है इंपोर्टेंट? सूरदास और नंददास। ओके जी, तो फटाफट से। और अगर आपको लग रहा है ना कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो थोड़े याद कम होंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपकी छूट दी हुई है, जल्दी से क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। ठीक है, आगे, तुलसीदास ने अपनी रचनाएं किस भाषा में लिखी? तुलसीदास ने अपनी रचनाएं किस भाषा में लिखी हैं? तो नोट करना है, तुलसीदास ने अपनी रचनाएं ब्रज और अवधी भाषा में लिखी है। किस में लिखी है? ब्रज और अवधी भाषा में। नोट कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों।
सर इंग्लिश लिटरेचर कैसे पढ़े? मूसा जी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्लास के एंड में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए, सूफी यानी जो सूफी कवि है उन्होंने, तो उनकी बात करें, सूफियों ने ईश्वर प्राप्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन किसे माना है? सूफी संत जो है या सूफी जो कवि हैं, अब उनकी बात करें तो सूफियों ने ईश्वर प्राप्ति का साधन किसे माना है? तो नोट कर लेना कि सूफियों ने ईश्वर प्राप्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन प्रेम को माना है। प्रेम, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बात करते हैं। राम काव्य में किस प्रकार की भक्ति की प्रधानता है? और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, राम काव्य जो भक्ति धारा है इसमें दास्य भाव प्रकट होता है। क्या होता है? दास्य भाव, नोट कर लीजिएगा, दास्य भाव प्रकट होता है। हेलो यूपीएससी, हेलो जी, वेलकम जी। देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, टॉप 10, मीराबाई की रचनाओं का नामो उल्लेख कीजिए। मीराबाई की रचनाओं का नामो उल्लेख कीजिए। तो मीराबाई की रचनाएं हैं, एक तो है मीरा पदावली, इस नाम से इसकी रचनाएं संकलित हैं। इसके अलावा गीत गोविंद की टीकाएं, नरसी जीरो माहेरो, राग सोरठा और राग गोविंद, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनको जो संकलन किया गया है ना, तो संकलन किया गया है मीरा पदावली के नाम से। ओके, ये इंपॉर्टेंट, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी। सोशल की क्लास मनु कल होगी, क्योंकि कल हुई थी अब कल होगी। आगे देखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 11वां प्रश्न, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? क्या प्रश्न है, शानदार प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। क्या कहा गया है? मनु को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो ध्यान रखिएगा, कबीर को वाणी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो ध्यान रख लीजिए। सर मेरा नाम नीरू है। ओके नीरू, यस, आपके कमेंट आते रहते हैं और हर कमेंट को मैंने इंपॉर्टेंट दिया है, तो बिल्कुल नीरू, अब से आपका नाम याद रहेगा। और यस काव्या, वेलकम डियर। आगे बात करते हैं, बेना राम जी, हेलो जी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, भक्ति काल की ज्ञानाश्री काव्य धारा के किसी एक कवि का नाम बताना। भक्ति काल की ज्ञानाश्री काव्य शाखा, नोट कर समझना, प्रश्न समझना है। क्या लिखा है? भक्ति काल की ज्ञानाश्री काव्य धारा के किसी एक कवि का नाम बताइए। तो नोट कर लेना, क्योंकि देखो उत्तर तो आपको याद होगा लेकिन प्रश्न समझना है। प्रश्न क्या है कि भक्ति काल की ज्ञानश्री काव्य धारा के प्रमुख कवि, और ये प्रमुख कवि है कबीरदास। क्या है? कबीरदास। ओके, आगे बात करते हैं यहां पर को देखिए क्वेश्चन नंबर 13, राम भक्ति शाखा, क्वेश्चन है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, यानी राम भक्ति शाखा के भक्त कवि का क्या नाम है? तो राम भक्ति शाखा के भक्त जो कवि है ना, वो है गोस्वामी तुलसीदास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोस्वामी तुलसीदास, नोट कर लीजिएगा। आपके जो प्रश्न बताए हैं इन प्रश्न में से आने की पूरी संभावना है। तो ऐसी क्लास याद करें, हाथों हाथ के याद हो जाए, दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। और कुछ इंपॉर्टेंट है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीति काव्य का प्रवर्तक किसे मानते? समझ आ गया प्रश्न? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग रीति काल का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीति काल का प्रवर्तक किसे मानते हैं? चिंतामणि को। किसे मानते हैं? चिंतामणि को। सर मैं आपकी हर एक क्लास लेती हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल नीतू जी, बिल्कुल मुझे याद है, और आपके कमेंट, हर एक कमेंट को मुझे ध्यान होता है। जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके कमेंट आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि ये कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 15 क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। देखिए रीति काल का प्रसिद्ध आचार्य किसे माना गया है? रीति काल का प्रसिद्ध आचार्य किसे माना गया है? तो नोट करना, प्रसिद्ध आचार्य केशव दास को। किसे माना गया है? केशव दास को माना गया है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए रीति काल को अलंकृत काल किसने और क्यों कहा है? प्रश्न इंपोर्टेंट, सुनिए, रीति काल को अलंकृत काल किसने और क्यों कहा है? तो देखिए रीति काल को मिश्र बंधुओं ने, किन्होंने? मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। और क्यों कहा है? क्योंकि इस काल के कवियों ने अलंकार चित्रण पर अधिक ध्यान दिया, यानी अलंकार संबंधित रचनाओं का ज्यादा संकलन किया है। ओके जी प्यारे विद्यार्थियों,
आगे बात करते हैं, थोड़े क्वेश्चंस के आंसर में थोड़े बाद में दूंगा, पहले टॉपिक पूरा करते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किस विद्वान ने दिया? अब ये प्रश्न देखिए, ऐसे प्रश्न आते हैं कि भाई किस विद्वान ने रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया? श्रृंगार काल किस विद्वान ने? तो ध्यान देना, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी। सर जी आप हिंदी लिटरेचर का क्रॉस करवा दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, कोशिश तो यही है प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यस ज्योति भैरवा, हेलो जी। विजय इंडियन, यस यस बिल्कुल। मनु जी साइकोलॉजी की क्लास तो पॉसिबल नहीं होगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, रीतिकाल से संबंधित दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, जहां से हमें पता लगता है कि ये रीतिकाल से संबंधित है, यानी रीतिकाल की दो प्रवृत्तियां बताना है। तो देखिए, इस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है, और इस बात करें रीतिकाल में तो श्रृंगार की अतिशय व्यंजना हुई है, श्रृंगार रस बहुत ज्यादा देखा गया है रीतिकाल के अंतर्गत। ठीक है जी। ओके आगे बात करें, एग्जाम फरवरी में होगा डियर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भाई रीतिकाल के दो आचार्य कवियों के नाम बताइए। मैं आपको 2 से 4 बता देता हूं। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि रीतिकाल से संबंधित दो प्रमुख कवियों के नाम बताइए, आचार्यों के नाम बताइए। तो देखिए, रीतिकाल के आचार्य केशवदास, कुलपति मिश्र, चिंतामणि, भिखारीदास, मतीराम और पद्माकर, इन विद्वानों को रीतिकाल कवियों के अंतर्गत बेशुमार जाना जाता है। ओके जी। हेलो जयश्री, नमस्ते जी। आगे बात करें, जय श्री राम। देखो क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? ठीक है, तो बात करते हैं कि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है, या फिर प्रश्न ये आ सकता है कि रीतिकाल को कलाकाल किस विद्वान ने कहा है, कलाकार किस विद्वान आलोचक ने कहा है। तो प्रश्न ऐसे घुमा के, यार ऐसे घुमा के भी आ सकता है। तो रीतिकाल को कलाकाल डॉक्टर रसाल ने कहा है, और रसाल का पूरा नाम है रमाशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने रीतिकाल को कलाकाल का नाम दिया। क्या नाम दिया है? कलाकाल। ओके जी। सर आपकी कास्ट क्या है? बाय द वे मैं माली हूं डियर। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, दरबारीपन से क्या समझते हैं? चलो बताइए क्वेश्चन, दरबारीपन से क्या समझते हैं? तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपके लिए ये रहा। देखिए, दरबारीपन से आशय आश्रित राज्य कवियों की सामंती अभिरुचि से है, जो अपनी आश्रयदाताओं की अभिरंजना प्रशंसा करते हुए उनकी रुचि के अनुकूल साहित्य रचना करते हैं। समझ में आ गया? यानी ऐसे कुछ प्रमुख कवि जो राजा के दरबार में रहते हुए राजा की आश्रय के अंतर्गत राजा को खुश करने के लिए या उस राज्य के अकॉर्डिंग उन्होंने जो रचनाएं की है, तो उनको दरबारीपन कहा जाता है। क्लियर, समझ में आ गया? आगे बात करते हैं जी, बिल्कुल बढ़िया है जी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 देखिए, रीतिबद्ध आचार्य मतीराम के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। देखो प्रश्न एक ये भी बनता है कि रीतिबद्ध आचार्य कौन है, तो याद रखना मतीराम। ओके, और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? तो रीतिबद्ध आचार्य मतीराम का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है ना प्यारे विद्यार्थियों, वो है रसराज। क्या है? रसराज है प्यारे विद्यार्थियों, इसको याद कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य के जो टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में टपकने वाले हैं, उनकी सीरीज शुरू हो चुकी है, और ये पार्ट 2 आपके लिए मैं करवा रहा हूं। हेलो मुकेश, वेलकम सर। पॉलिटिकल साइंस की क्लास, यस आपके मैराथन क्लास होगी, और अब वो कल या परसों में शुरू हो जाएगी। आपके मैराथन क्लास धमाधम होगी पॉलिटिकल की। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, रीतिकाल के अन्य नामों का उल्लेख कीजिए, यानी रीतिकाल को और क्या नाम दिया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न कि भाई रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, अलंकरण काल, कलाकाल या श्रृंगार काल। तो प्रश्न घुमा के आ सकता है, आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, अन्यथा फिर गलत मत करना। मेरे यहाँ से तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, अब याद करना आपकी जिम्मेदारी। आपने कहा कि सर हमारे लिए ये क्लास लाइए, वो लाई। आपने कहा सर का ये क्लास लीजिए, ये लाई क्लास। आपके लिए मैंने तो कर दी, अब आपको अच्छे नंबर नहीं लाए ना, तो मैं हर एक का ध्यान रखूंगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन 24, रीतिकाल की प्रमुख धाराओं के नाम बताइए।
यश नीतू पासवान सर, आपके जितना दिल से धन्यवाद बोलूँ उतना ही कम है। लव यू सर जी, थैंक यू जी नीतू जी, थैंक यू सो मच। यस करण, वेलकम डियर करण। आगे बात करते हैं। देखो प्रश्न क्या है, रीतिकाल, ध्यान दीजिएगा कि रीतिकाल की प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। तो देखिए रीतिकाल की जो मुख्य काव्य रचनाएं जिस धारा में लिखी गई वो तीन है। एक तो है रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। ये मैंने ऑलरेडी एक बड़ा पेपर सॉल्यूशन करवाया था, उसमें समझाया था। रीति काल की तीन प्रमुख काव्य धाराएं हैं, एक तो रीतिबद्ध, एक रीति सिद्ध और एक रीति मुक्त। ओके, याद होगा आपको सभी। निर्मा जी है, ओके ओके, निर्मा बताया आपने, चलो ठीक है। यस, अपडेट हो गया, अब दिमाग में मैंने भी अपडेट कर दिया है। निर्मा पनवर है, ओके ओके ओके, मैंने सोचा पासवान है। चलो जी, ये भी कंफर्म हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ाने में ध्यान था इसलिए शायद कमेंट कम देखा, बट अब मुझे याद रहेगा निर्मा पनवार। क्लियर, ओके। सर मेरा हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी आ गया। चलो बढ़िया है, कुछ ना कुछ तो काम पे आएगा ही आपके। आप मेरा नाम भूल जाते हैं, नहीं भूलूंगा डियर, अब नहीं भूलूंगा। सर हिंदी अनिवार्य की क्लास, हाँ कल हुई थी, अब आपके कल तक हो जाएगी। सर मैंने आज एक न्यूज़पेपर में परीक्षा 8 से 28 फरवरी देखा है, फिक्स नहीं है, कंफर्म नहीं है, फेक न्यूज हो सकती है। जब तक मी एंड माई यूट्यूब क्लास की ओर से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं आती है, तब तक किसी पर भी विश्वास मत कीजिएगा, पहले ही बता देता हूँ। क्योंकि आपकी मैं हर चीज़ की गारंटी ली है कि अगर मैं आपको जो बताऊंगा वो मेरी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बताऊंगा। और इसलिए मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही बताई थी कि 10 से 15 के बीच एग्जाम होगा, और वो डेट अब जेएनवी वालों ने कहा है कि हाँ एग्जाम होने वाला है। तो ध्यान रखिए, मैं जब भी दूंगा ना स्पष्ट दूंगा, ठीक है। अरे निर्मा जी, अभी आपने आगे क्या लिखा, पनवर लिखा, देखो पनवर लिखा ना, इसलिए मैंने पनवर कहा। अब आपने वापिस कहा कि निर्मा पवार। ओके डियर, निर्मा पवार, यस यस यस, क्लियर। ओके, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, रीतिबद्ध कवियों के नाम। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, देखिए रीतिबद्ध कवियों के नाम, कौन कौन से कवि है जो रीतिकाल की रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत शुमार हैं। तो देखिए, एक तो है चिंतामणि, देव भिखारीदास, सेनापति, पद्माकर, मतीराम और रसलिन। इन कवियों को रीति यानी रीति काल की जो काव्य धारा है ना, रीतिबद्ध काव्य धारा, उनके अंदर शुमार है, उनको माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ही थे टॉप 20, लेकिन फिर भी मैं आपको 26 वाला क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, और वो है किन्हीं दो रीति सिद्ध कवियों के नाम बताइए। और याद कर लीजिएगा, रीतिबद्ध कवियों में प्रमुख रूप से बिहारी, बेनी प्रसाद, नवाज, रसनिधि, सेनापति, इनको गिना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको अगला कल करवा दीजिएगा। हाँ ममता जी और प्यारे विद्यार्थियों, देखिए अब आपके हिंदी के टॉप क्वेश्चन है ना इंपोर्टेंट, वो आपके इस हफ्ते में पूरा करवा दूंगा, बस ये ध्यान रखिए। यानी कल परसों लगातार आपको क्लास मिलेगी। अगर कल अनिवार्य की आएगी तो परसों साहित्य की आएगी। अब आपके लिए मुझे, मैं एकदम कहता ना फुल एक्टिव हो गया हूँ, और आपकी सिलेबस पूरा करवा दूंगा। जो जो मैंने हाथ में लिया काम उसको पूरा करवाने के लिए आपके लिए मेहनत करूंगा। क्योंकि आज मैं लेट नाइट बहुत बिजी था कहीं पर, इसलिए मैंने क्लास कहा था ये कैंसिल होगी। लेकिन ये जो क्लास है ना वो सेकंड ईयर का टाइम था, लेकिन फिर भी आप सभी मुझे पता है काफ़ी भरोसे से मेरे लिए यहाँ पे इंतजार करते हैं, और अगर मैं इस भरोसे को तोड़ता हूँ तो गलत होगा हजारों स्टूडेंट के लिए। तो प्लीज़ मैं ऑन द टाइम आपके लिए आऊँगा, लेकिन आपको जो भी बताया जा रहा है उसको बस मन लगा के पढ़ लीजिएगा। और ज़रूरी नहीं कि यही पढ़ें, आपको खाली समय मिले उस समय पढ़ते रहिएगा। समझ में आ गया, पढ़ना जरूरी है। सर आगे पीछे हो जाए, पढ़ने वाली लाइट आपके दिमाग में बुझनी नहीं चाहिए। अगर लाइट बुझ गई तो दिमाग में भूत आ जाएगा और आपका पढ़ा हुआ गायब हो जाएगा। इसलिए दिमाग की लाइट जला के रखिए जब तक एग्जाम नहीं होते हैं। क्लियर, यस, हो गया, आज के लिए हो गया डियर। तो कल मिलते हैं आपसे इंपॉर्टेंट क्लास के लिए। ओके, तो यस, गुड नाइट, क्योंकि अभी सेकंड ईयर की क्लास है तो मैं सेकंड ईयर के लिए रेडी हो रहा हूँ। सर ऋषभ और ऋतिक सीधो दोनों में सेनापति है, हाँ ये दोनों में कॉमन है। यस काव्या, दोनों में कॉमन, आप दोनों याद रख सकते हैं, ठीक है।
क्या बात है, कैलाश याद हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिसने इस लाइव क्लास को देखते ही याद कर दिया ना, उसके लिए तो मतलब मेरी ओर से क्लैपिंग है, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ ये क्लास ऐसी है कि हाथों हाथ याद कर दीजिए, और कुछ अगर कंफ्यूजन है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा समय नहीं देना इस क्लास को, ऐसा याद करना है, ठीक है। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली क्लास आपके लिए बहुत जल्द मिलेगी। और यस निर्मा पवार, आपका वीडियो से बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है, मैंने आपके सारी क्लासेज देखी है और ली है, बहुत बढ़िया जी। बिल्कुल, कैलाश, देवराज, आर्यन, राहुल, विजय इंडियन, काव्या यूपीएससी, अनु माली, आर्यन, राहुल राज, सर कल कितने बजे आओगे? कल फिक्स टाइम पे आने की कोशिश करूंगा प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं जब भी लाइव आता हूँ उससे पहले ग्रुप में मैं नोटिस भेज देता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्लास हो गई समाप्त, इसलिए मैं 1 मिनट भी आपका वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पढ़ना है और टाइम आपके लिए अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने तो ये क्लास एंड करवा दी है। अब आप अगला आपका जो पढ़ने वाला है उसको रिवीजन कीजिए, और ध्यान रखिए पॉलिटिकल जिसके है ना, उसकी मैराथन क्लास बहुत जल्द आने वाली है, और वो मिस मत कीजिएगा, जबरदस्त होगी आपके लिए, ठीक है जी। यस अनु, बिल्कुल आज लेट हो गया आप, कोई बात नहीं, ये क्लास आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब लेता हूँ आप सबसे विदा, क्योंकि टाइम हम यूज नहीं करेंगे, आपके लिए जो एक्स्ट्रा टाइम होता है वो संडे को लेता हूँ। ओके जी, तो गुड नाइट, टेक केयर, लव यू डियर स्टूडेंट्स। कुछ भी डाउट कुछ भी कंफ्यूजन है बता दीजिएगा, लेकिन एग्जाम की फेक न्यूज पे विश्वास मत कीजिएगा, मैं अपना आप आपको सब कुछ बताऊंगा, बस टेंशन मत लीजिए, मन लगा के पढ़िए। ओके, थैंक यू जी, टेक केयर। एंड ये इंपॉर्टेंट क्लास है, तो मैं चाहता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्लास आप जल्दी शेयर करें सबको, तभी दोबारा बहुत अच्छी क्लास मिलेगी। काम ऐसा हो कि मन करे करने का, तो आप ऐसा काम करें कि दोबारा मन हो, जल्दी क्लास लेके आओ। ओके जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू गाइज।